और अब की बार रखेंगे, चाहे डंडा यहाँ लाना पड़े, चाहे सांड यहाँ छोड़ने पड़े लाके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बंटी तोमर की भाषा, असगर की भाषा, महेश शर्मा की भाषा, डॉक्टर वकील की भाषा, लईक राणा की भाषा, इनकी भाषा समझे हैं ये, कि ये कहीं ना कहीं वो ढंग चाह रहे हैं कि हाथ में अब की बार लट्ठा होगा, यहाँ तक मारे ना है उस डंडा को। हर व्यक्ति मैं कह भी रहा हूँ, और डंडा भी ना हो तो गांडे तोड़ लियो, गांडे समझो, गन्ना या गांडे आंगे लेके आगामी 4 फरवरी को। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना तहसील में इस वक्त हम मौजूद हैं। क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के संबंध में यहाँ पर संपूर्ण समाधान दिवस लगाया गया है। आइए क्षेत्र के लोगों से हम जानना चाहेंगे आखिर उनकी समस्या क्या है। प्रशांत कुमार शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं सोलाना का रहने वाला हूँ जी। धौलाना तहसील में आए हो, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये थी जी कि मेरी प्रॉपर्टी थी यहाँ निधावली में पड़ती है वो, तो हमारे 2 बाबा थे, तो छोटे वाले बाबा ने अपनी ज़मीन उन्होंने किसी ने बेच दी, उन्होंने किसी सेरेनिक इंडिया कोई कंपनी है उसमें, तो उसमें कोई राकेश मित्तल हैं, तो वो प्रेशर बना रहे हैं कि मैं भी अपनी ज़मीन बेचूं, मुझे धमकी दिला रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि परिवार से तुझे ख़त्म कर देंगे, तू बाहर भीतर जाता है तुझे देख लेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर की धमकी देते हैं मुझे। दूसरा ये भी है कि मेरा जो हिस्सा है वो कम है, ज़्यादा पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो मैंने मुकदमा डाला था यहाँ पे कि कुड़ेबंदी का, कि मेरी ज़मीन पूरी करके दे दी जाए मुझे, लेकिन वो ज़मीन पूरी नहीं करा रहे हैं और मुकदमा वापस लेने के लिए मुझे धमका रहे हैं। इसके साथ साथ थाने में भी उन्होंने कोई दरोगा जी हैं जब्बार अहमद, उनसे मुझे रोज़ कॉल कराते हैं कि भाई थाने आओ। मैं जाता भी हूँ, मैं 2-3 बार चला गया हूँ, 2-2 घंटे वहाँ बैठ के आया हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं करते हैं। मुझे बस एक ही चीज़ समझाते हैं कि वो फैसला कर ले, ये कर ले और वापस ले ले, मुकदमा वापस ले अपना। तो इस तरीके से मुझे धमकी दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं यहाँ पे आया हूँ। उनका आज मैं संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी जो एप्लीकेशन मैंने दी है कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इंतजार अहमद। कहाँ से हैं आप? होटल सालेपुर। धौलाना तहसील में क्या समस्या लेकर के आए हैं? चकबंदी जब से हुई है अब तक जो है 50 मरतबा एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन चकरोल नहीं खुली, और बार बार एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आज तहसील दिवस में आए हो, तो हाँ। अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? हाँ, कहा जी आप बैठो, करेंगे आपका इंतजाम। इससे पहले पटवारी जावे, बस वैसे ही थोड़ा तस्वीर वगैरह खिंचवाए, और रात के टाइम जावे, शाम के टाइम जावे, नहीं कोई कल आऊँगा परसों आऊँगा, फिर नहीं जाता। तो क्या चाहते हो आप? रास्ता खुलना चाहिए, पब्लिक का रास्ता 12 फुट का रास्ता है सरकारी, जो लोगों ने बो रखा है वो उसको छोड़ने को तैयार नहीं। तो प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि भाई प्रशासन है, जब सरकारी चीज़ बो रखी है उन लोगों से उसको जो है मतलब वापस ली जाए और रास्ता बनाया जाए। तहसील में तहसील दिवस लगाया गया है, किन समस्याओं को लेकर के आप तहसील में आए हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीति के प्रदेश उपाध्यक्ष रईस अहमद। देखिए, किसानों की समस्या तो अनेक आती रहती है, लेकिन ज्ञापन लेते हैं और काम नहीं करते अधिकारी। बिजली वालों से बार बार कहते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते, कभी लाइट कट रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है। आज भी ज्ञापन दिया है, अब देखते हैं क्या संज्ञान लिया जाता है इसमें। जी, तो अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन तो इन्हें बराबर देते हैं अधिकारी, जब भी जाते हैं आश्वासन बराबर मिलता है, लेकिन काम नहीं होता। तो क्या चाहते हैं आप? अब काम नहीं होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा तो एक दिन हमें धरना देना पड़ेगा। तहसील में तहसील दिवस लगाया गया है, आप किन समस्याओं को लेकर के तहसील में आए हैं? मैं खलील अहमद, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक से हूँ। हमारी समस्या है, पहला नंबर 1, गन्ने का पेमेंट शीघ्र किया जाए। समस्या है, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही है, सर्दी का मौसम चल रहा है, दवाई को भी पैसा किसान के पास नहीं है, तो भुगतान शीघ्र करा जाए। नंबर 2, तालाब सपनावत बजारा धौलाना बहुत गंदे हो रहे हैं, जिसमें जो है अगर कोई पशु हरी घास को देख के खुल के चला जाता है
बजहड़ा कला के तालाब में 3-4 पशु मर लिए हैं और उसी के चक्कर में एक लड़का सब घर उनके लोग इसमें घास ही काट लूँ उस पर को चढ़ा वो भी डूब गया, लेकिन वो रास्ता डाल के निकाला। सरकार सुन नहीं रही है, तालाब में बार बार हो रहा है, पैसा भी पीछे आया, मनरेगा के तहत आया, कुछ तलमनसा करा वो फिर भर गया है जी। आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन काम नहीं करने, अगर मजबूर हो गए तो हमें जो फिर धरने पर बैठना पड़ेगा। नहीं हुआ तहसील दिवस लगाया गया है, किन समस्याओं को लेकर के तहसील दिवस में आए हैं आप? भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राष्ट्रीय महासचिव शिव कुमार सिंह राणा। समस्या बहुत है पर समस्या ये रद्दी में घेर देती हैं, ये बाल्टीन में घेर देते हैं। प्रशासन सुनने को एक भी तैयार नहीं है, नहीं तहसीलदार हो, एसडीएम साहब हो, अगर ये कैड़ाई ले में तो प्रशासन सुनेगा नहीं। बिजली विभाग इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कि गरीब आदमी के तो बिल कट रहे हैं और जिन पे 1-1 लाख रुपए बिल है उनके धोरे नहीं जा रहे, और बिजली विभाग उधर तक काट देता और उधर रिश्वत लेकर बिलों को जोड़ देता, कनेक्शनों को जोड़ देते। ये जो लोकल आदमी है, एक तो ये ऊपर से ऑर्डर है हटाए जा, तो उसमें ये आया 3 साल के जो अधिकारी है या कोई भी है बिजली विभाग किसी भी डिपार्टमेंट में वो हटाया जा। सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हो रही है ये बिजली विभाग में हो रही है। अभी एक लालपुर गांव का है मसला है, विधवा लड़की है, उसका बिल काटिए, मीटर भी लिया है और उनने 10,000 रुपये 12-15,000 रुपये बता रहा वो जमा करे, फिर भी उनका मीटर नहीं लगाया। इसके मतलब उन्होंने पैसा नहीं दिए इन्हें तो मीटर नहीं लगा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बिजली विभाग है और कान खोल के सुन ले, या तो बिजली विभाग सुधर जा, वरना बिजली विभाग नहीं सुधरता है तो हमें मजबूरी एसडीएम साहब को घिराव करना पड़ेगा, तहसील में धरना चलेगा और बराबर ही चलता रहेगा। इतना बिजली का सुधार नहीं है। धौलाना तहसील में तहसील दिवस लगाया गया और किन समस्याओं को लेकर के आप आए हैं? मैं सदाकत राणा, धौलाना विधानसभा अध्यक्ष MIM पार्टी से। जो हमारे क्षेत्र में एक अवैध धंधा जिस्म फरोशी का, जिसमें कि ये भी हो रहा है कि जो कॉलेज भी हैं और सब कुछ है, एक तो सरकार एक तरह प्रचार करती है गुटखा या बीड़ी मत पियो, ऊपर से दुनिया भर का उन्हें बेचती भी है। तो एक अवैध धंधा जिस्म फरोशी का इतना तगड़ा चला दिया है। अभी गांव का माहौल ऐसा, अगर मेरे गांव में कोई अगर मेहमान अतिथि माने जाता है, अगर कोई आता है तो पूरा गांव पूरा मोहल्ला एक दिलो नछोवर हो जाता है कि एक हमारा अतिथि आया। अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जो ये ओयो जो जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, इससे क्षेत्र का माहौल ख़राब होगा। हम उसी को लेकर एसडीएम महोदय साहब से जो मिले हैं, उन्होंने भी तत्काल कहा हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो कॉलोनियों में ओयो चल रहे हैं तो उन पर क्या कहना चाहोगे आप? ये ओयो तो एक बहाना है, ये तो एक जिस्म फरोशी का अड्डा बना दिया। बाहर से लड़की बुलाते हैं और वहीं से जो ग्राहक पकड़ते हैं वे अपना जो एक धंधा चला रहे हैं। नीचे होटल खोल लिया, कुछ वैसा कारोबार करा लिया, लेकिन एक बहुत गलत मैसेज आता पूरे जिस क्षेत्र में जिस कॉलोनी में ओयो खुल जाता है उसके वैल्यू भी बिल्कुल धड़ाम हो जाती है। घर से निकलना बढ़ना लड़कियों का दुश्वार हो जाता है। ये बहुत गलत है, इसे संज्ञान में ले हमें आश्वासन दिया है, लेकिन इसे बहुत जहाँ भी है इन्हें बंद करा। धौलाना तहसील में तहसील दिवस लगाया गया है, अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर, किन समस्याओं को लेकर के आए हैं आप? जैसे कि अभी सदाकत भाई ने बताया है, ओयो होटल का जिस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, जो इस्तेमाल होटल और रेस्टोरेंट को खोलकर आजकल किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता कि आप कोई रेस्टोरेंट खोल लें लेकिन उसकी आड़ में आप बेहयाई और लड़कियों को जो है उनके ईमान का सौदा करना और लड़कियों को वहाँ ले जाना और चंद पैसों की वजह से रेस्टोरेंट खोलकर उन लड़कियों को और जो मनचले लड़के हैं उनको ऐसी जगह देना जहाँ पर वो अपने ख़ानदान का, अपने घर का मान सम्मान सब कुछ जो है वो बर्बाद कर डालें। ऐसे जो ओयो होटल हैं, रेस्टोरेंट के नाम से चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर आप गैरत का सौदा कर रहे हैं, उन तमाम को लेकर एसडीएम से ये कहा गया कि उन्हें वो वहाँ पर जाएं, जांच करें और अगर वो गलत हैं, वो अगर वाकई में रेस्टोरेंट है, खाने पीने का जो सर्विसेज आजकल दी जाती हैं मुसाफिरों को या सड़क पर, वो अगर वाकई में वैसा है तो वो चलने दिया जाए, क्योंकि उसको होटलों को, रेस्टोरेंट को हम बंद नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो होटल और रेस्टोरेंट की आड़ में ओयो होटल चलाया जा रहा है, वहाँ लड़कियों को बुलाया जा रहा है, 700-800 या 1000 रुपये में जो है उन्हें मौका दिया जा रहा है 2 घंटे अपने ख़ानदान को बर्बाद करने का या अपनी गैरत का सौदा करने का, तो फिर उसको बंद करवाएं। यही
जो है अनुरोध किया है, इसी चीज़ की गुजारिश की है और आश्वासन भी दिया है कि उसको 1-2 दिन में जो है उसकी जांच करेंगे और बंद करवाएंगे, जैसा कि अभी करवाया भी जा रहा है। बहुत सारी ऐसी ख़बरें आती रहती हैं कि कहीं रेट डल गई और ये हो गया। हमारा भी ये कहना है, क्योंकि जिस इलाके में ओयो होटल होगा और इस तरह की चीज़ें होंगी, वहाँ के जितने भी सम्मानीय परिवार हैं और क्षेत्रवासी हैं, जिनके जो आज भी अपने घर को, ख़ानदान को, बहन बेटियों को इज़्ज़त देते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि वहाँ कोई ऐसा होटल खुल गया जहाँ उनकी बहन बेटियों को ले जाया जाएगा और चंद पैसों में या बहला फुसला कर जो है उनके ख़ानदान का जनाजा निकाला जाएगा। तो इसलिए इलाके के सम्मानीय लोग जो हैं और जो इलाके के इज़्ज़तदार लोग हैं वो बिल्कुल इससे नाखुश हैं और नाराज़ हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में कोई धरना हो जाए या माहौल ख़राब हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, इसीलिए इस तरह की जो है कोई भी जो इलाका है, क्षेत्रवासी हैं, जो सम्मान वाले हैं, इज़्ज़तदार हैं, वो पसंद नहीं करेंगे। ये बंद होना चाहिए। तहसील में तहसील दिवस लगाया गया, किन समस्याओं को लेकर के आए हैं आप, कहाँ से हैं आप? मैं अफसर चौधरी खिचरा, हम शेखपुर खिचरा से आए हैं। हमारे गांव में एक ओयो खुला है जो कि एक राजी के इंटर कॉलेज के पास है, बिल्कुल वहीं शिक्षा का मंदिर है वो राजी के इंटर कॉलेज। हमारी बहन बेटी वहाँ पढ़ती है। वहाँ इस तरह का ओयो खोलना ये है कि खिचरा का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जिसने भी वो खोला है, जिस भी नीयत से खोला है, गलत संदेश उसका जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। उसी को लेकर के आज हम धौलाना तहसील में SDM साहब को ज्ञापन दिया है और हमें उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह जल्द से जल्द बंद हो जाए। मेरा नाम राजपाल है और मैं ककराने का निवासी हूँ। ककराने में मेरा मकान बना हुआ है। कुछ दबंगों ने मेरे मकान के पीछे गड्ढे खोद दिए जिससे बारिश का पानी भर गया और मेरा मकान गिराऊ है। लेकिन यहाँ मैंने SO से लेकर SP तक प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन मेरे अभी तक गड्ढे बंद नहीं कराए गए और मेरी दीवार चटकी हुई है पूरी जो का मकान की। कभी भी उसमें हम सब खाना खाते हैं, बैठते हैं, खाना बनाते हैं, सोते हैं। अगर ये हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो क्या चाहते हैं आप? हमें हमारे गड्ढे भर दिए जाएं जिससे कि हमारे मकान को नुकसान ना हो। खुर्शीदा। कहाँ से हैं आप? दहरे से। समस्या क्या है? तहसील दिवस में आई हो आप? सर मैंने 2 लड़कियों की शादी करी। दो लड़की, एक लड़की नाहल है, एक दिसोरी है। सर 5-6 साल हो जाएंगे अब शादी को लड़की की। लड़का नाकाबिल है उसका, मेरी लड़की जाती आती रही। अब 2 साल से जब से मैंने चेकअप कराया, खूब दान दहेज से शादी करी। लड़का मोटरसाइकिल, गाड़ी भी दी, सामान मतलब टोटल दिया, सब चीज़ की लिस्ट है मेरे पास भी। शादी भी, दहेज भी पूरा दिया और बारात भी तकड़ी लाई। अपनी वाहन से मैंने उसके घर सामान पहुँचाया DCM भर के। अब लड़की, जब मेरे लड़की काबिल नहीं है लड़का, तो उसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अब जो हम जावे आवे, लड़की कई साल हो गए परेशान होते होते। अब जब मैंने उसका चेकअप करवा चुकी, दूसरी लड़की के 2 बच्चे हो चुके, जब मैंने उसका चेकअप करवाया तो अब नुकैरिया फ़ैसला कर लो। सर फैसला करा, मैंने एप्लीकेशन दी थाने वालों ने उसे फ़ोन पे बुलाया। SO साहब के ऑर्डर हुए तो फ़ोन पे बात करवा कर उठाने नहीं गए थाने वाले, चौकी वाले। ऑर्डर हुए तो उन्होंने बातचीत हो रही, लड़की की शादी हो जान दो। मैं कह लगी मैं भी तो परेशान हूँ, लड़की की शादी तो वो अपनी की कर रही है। तो अब उस बारे में बातचीत हुई, फैसला करवाया। 3:15 में बात हुई, फिर उन्होंने दिए 3-10 कम 2 लाख तो कैश दिए, 1 लाख का चेक दिया। चेक 2 बार लगा चुकी, एक बार मसूरी लगा कर, एक बार धैर्य लगाया, दोनों बार बाउंस चेक। 3 लाख में उनका फैसला कर लो। सर 3 लाख में कोई लड़की की शादी हो जाएगी? दूसरी बेटी को टुक भी लगा है, कहीं और भी करूँगी तो 3 लाख में शादी कौन कर लेगा? हैं? चलो मानी मैं कहीं देखूंगी करूँगी तो उसमें शादी हो जाएगी 3 लाख में, 10 कम 3। क्या चाहती हैं? अब यूँ चाहती हूँ जो मेरा टोटल सामान गया, अपना सामान लूँगी और 5 लाख रुपए कैश लूँगी। मेरा धर्मपाल नाम है, गाँव सिकेड़ा से। धौलाना तहसील में आए हो, तहसील दिवस में क्या समस्या है आपकी? मेरा बिजली विभाग की तानाशाही की वजह से कनेक्शन काट दिया उन्होंने, जबकि मेरा कनेक्शन हाई कोर्ट के आदेश से 10 साल से बराबर चल रहा है। शिकायतकर्ता ने फर्जी शिकायत करी कि बिजली विभाग और राजस्व कर्मचारियों ने मिल के कनेक्शन करवा दिया, जबकि मेरा खसरा खतौनी में नाम है। हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ हूं, वहां से मुझे आदेश मिला है जब बिजली विभाग ने मेरा कनेक्शन 2014 में चालू करा था, जब से अब तक बराबर चल रहा है। पर एक्शन साहब ने मुझसे 70,000 रुपये की डिमांड रखी। एक तरफ तो तहसील से रिपोर्ट मंगा रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे कनेक्शन को काट रहे हैं। पहले तो मौखिक काटा 14/10 में,
और जब मेरे तार उतरवा लिए, मैंने कि मुझे कुछ प्रूफ दे दो, तो फिर मुझे एक पर्ची दी लाल जिसमें लाइन उतारने की, ये 28/12 में। तो अधिकारियों से शिकायत करी है, एसडीएम धौलाना, नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब को के संज्ञान में है। इनसे रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट जानी बाकी है बिजली विभाग को, उसमें कुछ कमी रहेगी ही, वो पूरी करिए। मौके के ये इन्होंने फोटोग्राफी मंगाई है, जो आदेश है उनके हमसे कॉपी ली है, उसके हिसाब से रिपोर्ट इन्होंने बनाई है। तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइन चालू करी जा। तो यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है जी। मामले तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ किसान मजदूर संगठन का जो मासिक मीटिंग का समय प्रत्येक महीने के पहले शनिवार का है, तो उसका कार्यक्रम यहाँ था, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, उनके दिशा निर्देश पर यह कार्यक्रम यहाँ हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे गन्ने का पेमेंट भुगतान तुरंत कराया जाए, 500 रुपया कुंतल रेट कराया जाए, जो नियम और मानक हैं 14वें दिन पेमेंट कराया जाए, ये है। और बिजली का जो बिल जो वसूल किया जाता है उस पर 60% सरचार्ज इन्होंने माफ़ किया है, जबकि वो 100% हो जाए तो किसान अच्छे तरीके से जमा कर दें। दूसरा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर पैड पे भी था, और हम भी कह रहे हैं कि भाई घरेलू बिजली बिल फ्री किया जाए। जो आवारा पशु हैं, आवारा हम इसलिए कह रहे हैं ना कि इनमें देसी गाय नहीं है, ज़्यादातर विदेशी मामला है, तो भाई इनका संपूर्ण समाधान हो जिससे किसान की जान बच सके। 2-3 गौशाला भी आई हैं, जैसे आपका एक गढ़ की तरफ है, एक आपका हिंडालपुर गांव में, एक पारपा गांव में है। 50% राशि उसकी आ चुकी है, तो जो राशि आ चुकी है उसे सही समय पर सही जगह पर लगा दें, जिससे किसान की ड्यूटी कम से कम खेतों से कुछ तो हट जाए। बाकी और जी, आदरणीय एसडीएम साहब के माध्यम से आश्वासन ये मिला कि डीएम साहब के माध्यम से सारी चीज़ शासन प्रशासन के माध्यम से माननीय योगी जी तक जाएंगी और समस्याओं का समाधान होगा। जैसे बस स्टैंड धौलाना है, धौलाना बस स्टैंड पर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ जो अतिक्रमण है वो भी वहाँ से हटाया जाए। और जो ये मानो आप अतिक्रमण के साथ साथ कहीं ना कहीं बड़े ब्रेकरों की आवश्यकता है, जो आपका पिलखवा रोड है, मोड़ है या स्टैंड है, वहाँ पे भी हो, और 1-2 ब्रेकर आगे भी हो, और नारायणपुर गांव में भी हो, सपनावत गांव के बस स्टैंड पर शौचालय भी हो। अगर आप देखें तो हापुड़ से गिरधरपुर, नान, मिलक, फगौता होते हुए, समाना मोड़ होते हुए एक रास्ता आपका जाता है जारसा की तरफ, जारसा गौतम बुद्ध नगर की तरफ। वहाँ वो रोड का चौड़ीकरण हो, उस पर बस चलाई जाती है, दिखाई जाती है, तो वो चलें। एक रास्ता ये भी है कि हापुड़ से एक रास्ता है जो नहर की पटरी है, जो बिरनाजपुर शुगर मिल और कपूरपुर थाना क्षेत्र और उसके आगे पारपा, नरैना, इन सब गाँवों को पार करके गौतम बुद्ध नगर की सीमा में जाता, तो उसका चौड़ीकरण बस चलाई जाए। तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए आदरणीय एसडीएम साहब ने बोला है। एक विषय ये भी है कि मेरे साथी रंजीत सोम है नरैना गांव से, इनका खेत और तालाब एक हुआ पड़ा है, तो एसडीएम साहब से वैसे तो बातचीत अभी हो रही है, लेकिन उसका भी समाधान का विषय था। और गांव से और भी छोटी मोटी समस्याएं, जैसे देहरा गांव से है, मदापुर से है, बिजली की समस्या है, जैसे आपका लाखन गालंद गाँव से है, तो हर एक गांव से करीब दर्जन भर ज़्यादा गांव से, जैसे देपा गांव से है, देपा गांव में एक खाद गोदाम है वो तोड़ दिया गया है, उसे बनवाने की बात है। गांव में जो स्वास्थ्य के जो चिकित्सालय हमारे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, वो बनाए जाने ज़रूरी हैं। गांव में खेल मैदान बनाए जाने ज़रूरी हैं। तो 15 से 20 बातों पर यहाँ चर्चा हुई है और चर्चा सकारात्मक है। उम्मीद है कि एसडीएम साहब के माध्यम से आने वाले समय में किसानों की और किसान मजदूर संगठन की अधिकारियों के साथ प्रतिनिधिमंडल वार्ता होगी, जिसके लिए आगामी 4 फरवरी को हम एक शानदार कार्यक्रम यहाँ करेंगे। उससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि संबंधित अधिकारी हमारे यहाँ वार्ता कराएं और किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता फिर आप क्या करेंगे? देखिए, ये तो नहीं बात है कि आपने अनेक बार यहाँ वीडियो बनाई है और ये बोला कि समस्या का समाधान नहीं हो तो आप क्या करेंगे। हमको किराए के नहीं, हम कोई भाड़े के नहीं, हमारी कोई नौकरी नहीं लगेगी। अगर हम खेत में गाय रखा सकें रात को 12 बजे या 24 घंटे, तो हम इन्हें भी रखा सकें, ठीक। और अब की बार रखेंगे, चाहे डंडा यहाँ लाना पड़े, चाहे सांड यहाँ छोड़ने पड़े ला के, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बंटी तोमर की भाषा, असगर की भाषा, महेश शर्मा की भाषा, डॉक्टर वकील की भाषा, लईक राणा की भाषा, इनकी भाषा समझे हैं ये, कि ये कहीं ना कहीं वो ढंग चाह रहे हैं कि हाथ में अब की बार लट्ठा होगा, यहाँ तक मारे ना है उस डंडा को। हर व्यक्ति मैं कह भी रहा हूँ, और डंडा भी ना हो तो गांडे तोड़ लियो, गांडे समझो, गन्ना या गांडे, आंगे लेके आगामी 4 फरवरी को
सर आज धौलाना तहसील में तहसील दिवस लगाया गया, समस्याओं को लेकर के आप आए तो क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, समस्या को हर बार आते हैं, हम तो महीने के प्रथम शनिवार को हर बार आते हैं, लेकिन हमारी समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। और पता नहीं हम अधिकारी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं या अधिकारी हमारा काम करना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं सरकार और आम जनता के बीच की जो दूरी है, ये IAS और IPS अधिकारी हैं, PCS अधिकारी हैं, जो हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे, उनका समाधान नहीं करा रहे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह के माध्यम से जो भी दिशा निर्देश होगा उसके लिए हम संविधान दिवस पे, समाधान दिवस पे जो ज्ञापन सौंपा है वो इसलिए सौंपा गया है, जैसे विकास तो योगी जी के राज में बहुत हो रहा है, लेकिन आम जनमानस के लिए क्या कार्य हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समाधान दिवस पर उन समस्याओं को लेकर के हम आए, जैसे गांव-गांव सरकारी अस्पतालों की मांग है हमारी, उन सरकारी अस्पतालों में ECG, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। स्कूलों की मरम्मत करके उनको सही हिसाब से बना देना चाहिए। जो प्राइमरी स्कूल हमारे हैं वहाँ भी बाउंड्री तक की भी नहीं है कुछ गाँव के स्कूलों में, तो वो बाउंड्री उन्हें करा देनी चाहिए, जिससे दूसरी मतलब गाँव के बाहर के लोग उसमें प्रवेश ना करें। और आवारा गौवंश, उसके लिए गौशालाएँ गांव-गांव में उपस्थित होनी चाहिए। ये नियर बाई 2-4 गांव के लिए एक सुविधा जरूर उपलब्ध होनी चाहिए, जो वहाँ उन आवारा गौवंशों से किसानों को निजात मिले। गन्ने का संपूर्ण भुगतान के लिए उससे कहा गया, जैसे हमारा यहाँ ब्रजनाथपुर मिल पर लगती है, तो गन्ने का जो भी बकाया भुगतान है वो तुरंत कराया जाए। और 500 रुपये प्रति क्विंटल की हम उसकी मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और इसी बात की आशा रखते हैं कि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द। आज हम तहसील में आए हैं, हमारे यहाँ गोदाम है, करीब 50 साल से बना हुआ था, और वो गोदाम 4 साल से झज्जर हुआ पड़ा था, और उसका लीलाम बोल के वहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। हमारी मांग है कि उस गोदाम को बहुत जल्दी बनवाया जाए। और हमारे 3 गांव हैं, हिम्मतनगर, आजमपुर, लगभग 4-5 गांव और लगते हैं बराबर में, 1 किलोमीटर की दूरी से। हमारी ये भी मांग है कि वहाँ कोई अस्पताल की सुविधा कराई जाए। जी आपका? जन्नत। कहाँ से हो आप? वायुसेना धौलाना। धौलाना तहसील में आई हो, क्या समस्या है आपकी? जी मुझे पहले वाली इन्होंने छोड़ दी, रियाज की पत्नी हूँ मैं, मुझ पे 4 बच्चे हैं, पहले की लड़की, उससे छोटे 3 लड़के। मुझे मेरे घर वालों ने दवाई खिलाकर, बच्चा था पेट में, उसकी सफाई कराकर 3 तारीख में, फिर 4 बजे सुबह को 8 बजे के करीब मुझे 3 तलाक दे दिया है और रखने से मना कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों में और अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, खर्चे को भी मना कर दिया है। फिर मैं प्रधान के पास पहुँची, उन्होंने पंचायत करी, उनकी भी उन्होंने कहा कि इसके पिलोट नाम कर दे, तू नहीं रखना चाहता बच्चे, इसके साथ खर्चा दे दे, तो खर्चे को भी मना कर दिया और पिलोट को भी मना कर दिया। अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ, और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। मैं हूँ मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गाँव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।